नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना आता है उसका सफर कहाँ से शुरू होता है? आज हम एक फसल की पूरी कहानी जानेंगे, एक छोटे से बीज से लेकर बिल्कुल हमारे भंडार गृह तक। चलिए इस दिलचस्प सफर को करीब से देखते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। सोचिए, एक वक्त था करीब 10,000 साल पहले, जब इंसान एक जगह टिकता ही नहीं था, खाने की तलाश में घूमता रहता था। और फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। लोगों ने एक जगह बसना सीख लिया, खेती करना शुरू कर दिया। और सच पूछिए तो यहीं से हमारे आज के समाज की नींव पड़ी। तो ठीक है, खेती की इस यात्रा का सबसे पहला कदम क्या है? चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से कि आखिर ये फसल होती क्या है। देखिए, फसल की परिभाषा ना बहुत सीधी साधी है, लेकिन इसमें दम बहुत है। जब एक ही तरह के पौधे एक ही जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, बस उसे ही फसल कहते हैं। तो ये किसी एक अकेले पौधे की बात नहीं है, ये एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की कहानी है। अच्छा, फसल क्या है ये तो समझ लिया। अब फसल उगाने से पहले सबसे जरूरी काम वो है जमीन तैयार करना। इसी पर तो पूरी खेती की नींव टिकी है। तो एक किसान सबसे पहले क्या करता है? वो करता है जुताई, मतलब मिट्टी को ढीला करना, उसे उलटना पलटना। इससे होता क्या है, मिट्टी पोला हो जाती है और फसल की जो जड़ें हैं ना, वो आराम से गहराई तक जाकर सांस ले पाती हैं। अब जुताई करने के लिए औजार भी तो चाहिए। देखिए, पुराने जमाने में तो हल और कुदाली चलते थे, पर आज के समय में ट्रैक्टर से चलने वाले कल्टीवेटर आ गए हैं, जो ये काम फटाफट कर देते हैं। और हाँ, जुताई के बाद अगर मिट्टी के बड़े बड़े ढेले रह जाते हैं, तो उन्हें पाटल, मतलब एक लकड़ी का पट्टा होता है, उससे बराबर कर दिया जाता है। चलिए, खेत तो अब तैयार है। अगला स्टेप क्या है? सही शुरुआत। और सही शुरुआत का मतलब है अच्छे बीजों को चुनना और मिट्टी को वो सारा पोषण देना जिसकी उसे जरूरत है। भारत में ना मोटे तौर पे दो फसल के मौसम होते हैं। एक है खरीफ, ये बारिश का मौसम होता है। इसमें धान, मक्का जैसी फसलें होती हैं। और दूसरा है रबी, यानी सर्दियों का मौसम, जिसमें गेहूं, चना उगता है। और हाँ, ये मौसम बहुत जरूरी है। जैसे धान को सर्दियों में नहीं उगा सकते। क्यों? क्योंकि उसे पानी बहुत चाहिए, जो बारिश में ही मिलता है। यहाँ एक मजेदार सवाल आता है। एक किसान ये कैसे पता लगाता है कि कौन से बीज अच्छे हैं और कौन से खराब? क्या कोई मशीन होती है? नहीं, इसका एक बहुत ही आसान और पुराना तरीका है। और तरीका बड़ा ही सिंपल और वैज्ञानिक है। जितने भी खराब बीज होते हैं ना, वो अंदर से खोखले और हल्के होते हैं। तो जब उन्हें पानी में डालते हैं तो वो ऊपर तैरने लगते हैं। और जो अच्छे भारी बीज होते हैं, वो सीधे नीचे बैठ जाते हैं। है ना कमाल का तरीका? अब आजकल बुआई के लिए हाथ का इस्तेमाल कम और मशीनों का ज्यादा होता है। एक मशीन है सीड ड्रिल। इसका फायदा ये है कि ये बीजों को बिल्कुल सही दूरी और सही गहराई पर बोती है। इससे हर पौधे को बढ़ने के लिए बराबर जगह मिलती है और पोषण भी। अच्छा, अब बात करते हैं मिट्टी के पोषण की। इसके मोटे मोटे दो तरीके हैं। एक तो है खाद, जो कि बिल्कुल नेचुरल होती है, गोबर और पौधों के कचरे से बनती है। और दूसरी तरफ है उर्वरक या फर्टिलाइजर। ये फैक्ट्रियों में बनते हैं, केमिकल होते हैं, जैसे यूरिया। और जानते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने का एक कुदरती तरीका भी है जो बड़ा मजेदार है। जो फलीदार पौधे होते हैं ना, जैसे दालें, उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम। ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन खींचकर सीधा मिट्टी में डाल देता है। एक तरह से ये फसल का एक छिपा हुआ दोस्त है। तो ठीक है, बीज बो दिए, पोषण भी दे दिया। अब फसल जब बड़ी हो रही है तो उसे दो और जरूरी चीजें चाहिए: पानी और बिन बुलाए मेहमानों से सुरक्षा। खेत में समय समय पर पानी देने के इसी प्रोसेस को सिंचाई कहते हैं। और ये फसल के बढ़ने के लिए समझना मुश्किल नहीं है कितना जरूरी है। पर सिंचाई इतनी जरूरी है क्यों? सोच कर देखिए, एक पौधे का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ पानी होता है।
पानी के बिना तो बीज फूटेगा भी नहीं। पहले के जमाने में सिंचाई के तरीके बड़े मेहनत वाले थे, जैसे मोट सिस्टम, जिसमें घिरनी से पानी खींचते थे। लेकिन आज के जो मॉडर्न तरीके हैं, जैसे स्प्रिंकलर या ड्रिप सिस्टम, वो बहुत बेहतर हैं। पानी भी बचता है और वो सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। अब एक और दिक्कत आती है, फसल के साथ साथ कुछ फालतू पौधे भी उग जाते हैं। इन्हें कहते हैं खरपतवार। और ये करते क्या हैं? ये हमारी असली फसल का पानी, पोषण सब कुछ छीनने लगते हैं। तो इन्हें हटाने का जो काम है, उसे निराई कहा जाता है। और हाँ, इन खरपतवारों को हटाने के लिए कभी कभी केमिकल्स का भी स्प्रे किया जाता है, जिन्हें वीडीसाइड्स या खरपतवार नाशी कहते हैं। तो महीनों की मेहनत के बाद अब आता है वो समय जिसका हर किसान को इंतजार रहता है। फसल की यात्रा का आखिरी पड़ाव, कटाई और फिर भंडारण। कटाई के प्रोसेस में भी 2 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो जब फसल पक जाती है तो उसे काटा जाता है। फिर होती है थ्रेशिंग। इसका मतलब है अनाज के दानों को उसके भूसे से अलग करना। अब सोचिए, जब टन के टन अनाज निकलता है तो उसे रखेंगे कहाँ? उसे चूहों से, कीड़ों से, नमी से सबसे बचाना होता है। इसके लिए बड़े बड़े साइलो और भंडार गृह बनाए जाते हैं। और एक देसी नुस्खा बताऊं? घरों में आज भी अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की सूखी पत्तियों मिलाकर रखी जाती हैं। बहुत कारगर तरीका है। तो ये थी एक फसल की पूरी कहानी, मिट्टी से लेकर भंडार तक। लेकिन हमारा खाना सिर्फ फसलों से तो नहीं आता है ना। भोजन का एक और बहुत बड़ा सोर्स है, और वो है पशुपालन, जहाँ से हमें दूध, अंडे, मांस मिलता है। बल्कि जो मछली का तेल होता है ना, कॉड लिवर ऑयल, जिसमें खूब विटामिन डी होता है, वो भी तो इसी का हिस्सा है। तो खेती का ये दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है, जिसके बारे में सोचना चाहिए।